ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि समय के साथ देश को बदलना होगा। श्री मोदी ने कहा कि हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी व्यवस्थाओं और नीतियों को ढालना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि परंपरागत पढ़ाई के साथ ऑनलाइन सामग्री से पठन पाठन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। परीक्षा से पहले छात्रों में व्याप्त तनाव पर श्री मोदी ने उन्हें सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कई क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वह उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। श्री मोदी ने खेलकूद के महत्व को रेखांकित किया। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिस्पर्धा अधिक हो सकती है, लेकिन उनके पास कई और अवसर भी हैं। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं में बहुत जिज्ञासा है कि वे अपनी कार्य क्षमता में किस प्रकार सुधार कर परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण की भी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटियां परिवार की शक्ति होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर लोगों में संशय था, लेकिन देश के बच्चों ने इस संशय को गलत साबित कर दिया। उन्होंने स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों की प्रशंसा भी की। प्रदेश में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। इसका शुभारंभ सिद्धार्थनगर जिले से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के संबंध में सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए इलाज और सुविधाओं के उच्चीकरण के साथ स्टाफ की तैनाती को अभियान चलाकर गति दी जाए। श्री योगी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को किस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया है कि जिले में 2 अप्रैल यानी कल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल से चलने वाले दस्तक पखवाड़े का शुभारंभ भी कल होगा। उन्होंने बताया कि जिले में 8,168 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का जायजा लिया। श्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने श्री राम जन्मोत्सव के संबंध में चल रही तैयारियों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर गृह विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि पुलिस विभाग में अगले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती सुनिश्चित की जाए। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।